देवों के देव महादेव त्रिदेवों में से एक हैं। भगवान शिव अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मन से भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है तो उस पर शिव की अनुकंपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ की बात हो और नंदी का जिक्र ना हो तो यह थोड़ा असंभव है। नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक हैं। आइए जानते हैं शिव नंदी की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार नंदी और शिव की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। शिलाद निरंतर अपने योग और तप आदि में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वह गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। यह देखकर उनके पितरों ने उनसे वंश समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। तब के बाद इंद्र को प्रसन्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान पर असमर्थता जताई और उनसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा, जिसके पश्चात शिलाद मुनि ने कठिन तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके ही जैसे एक मृत्युहीन और अलौकिक पुत्र की कामना की। काफी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि शिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ कौन छोड़कर चला गया। तभी भगवान शिव की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हम इसे कोई आशीर्वाद नहीं दे सकते। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करो। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग गया। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बनाया। इस प्रकार नंदी भगवान के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पहले उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है।